Assalamu alaikum viewers, this is Mohammad Atif and today we are going to solve a question from CA study text CAF 1 Introduction to Accounting. Topic है हमारा property plan and equipment and this question is about rectification of error. तो question है Ziacord Steelworks, a sole proprietorship provide depreciation on plant and machinery at 20% per annum on diminishing balance method. 1st July 2014 को the balance in the plant and machinery and accumulated depreciation were 7,12,000 and 2,40,000 respectively. Depreciation monthly basis पे proportionate basis पे charge की जाती है. It was discovered during 2014-15. This is the main point कि 2014-15 के दौरान आपने ये discover किया है कि कुछ mistakes हुई हैं. First mistake ये है कि 25,000 being ordinary repair to machinery incurred on 1st October 12 had been capitalized incorrectly. तो आपने इसके effect को consider करना है, क्या effect आ रहा है. Second, a machine which was purchased on 1st January 2012 for 1 lakh was traded in on 31st March 14 for a new and more sophisticated machine. Disposal was not recorded and the new machine was capitalized at 1,20,000 being the net amount paid to the supplier. Trade-in allowance is 50,000. तो इसमें सिचुएशन ये है कि 1 लाख का जो एसेट इन एक्सचेंज हमने न्यू एसेट के दिया था उसे हमने डी रिकॉग्नाइज नहीं किया एंड सेकंड जो नया एसेट हमने परचेज किया उसे सिर्फ नेट अमाउंट पे कैपिटलाइज किया. 50,000 जो हमें ट्रेड इन अलाउंस मिला उसे हमने कैपिटलाइज नहीं किया. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि हमने एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं किया इस बात का मतलब है कि हमने उस एसेट पे पूरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज की है. चाहे वो एसेट हम एक्सचेंज कर रहे हैं 31 मार्च 14 को बट डी रिकॉग्नाइज नहीं किया तो इसका मतलब है उस पर हमने 30 जून 14 तक डिप्रिसिएशन चार्ज की है. It was decided to correct the above mistakes while finalizing the accounts for the year ended June 30, 2015. Only one machine was purchased during the year ended 30th June, costing 60,000. The machine was received in the factory on 1st October 14 and it was installed on January 1st, 2015. Remember, depreciation हम किसी asset पे charge करते हैं when the asset become available for use, not actually when it is purchased. जिस डेट को asset available for use हुआ है उसी डेट से हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी शुरू करनी है. तो इस न्यू एसेट पे 1st जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 मंथ्स की डिप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी. To solve this question, we need to adjust the opening carrying value. जिसके लिए opening cost भी adjust करनी पड़ेगी और opening accumulated depreciation balance भी. तो हम consider करते हैं कि at 1st July 14 आपके पास cost given है as 7,12,000 और accumulated depreciation given है 2,40,000. अब फर्स्ट मिस्टेक के इफेक्ट के मुताबिक हमने अमाउंट को रॉन्गली कैपिटलाइज कर दिया है. अगर रॉन्गली कैपिटलाइज कर दिया है तो उस पर रॉन्गली डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई है, उसे हमने एडजस्ट करना है. अमाउंट कैपिटलाइज तो 25,000 जो की गई थी उसे आपने एडजस्ट कर दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग दैट अमाउंट. फर्स्ट मिस्टेक के बाद आपके पास एसेट की कॉस्ट आ गई 687,000. बट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इसकी कितनी डिप्रिसिएशन की वैल्यू को एडजस्ट करना है. इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो अमाउंट हमने रॉन्गली कैपिटलाइज की थी उस पर कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज की. अमाउंट कैपिटलाइज की गई थी 1st अक्टूबर 12 को, तो इस पीरियड से लेकर 30 जून 30 तक इस एसेट पर नाइन मंथ्स की डिप्रिसिएशन 3,750 चार्ज की गई. देन 1st जुलाई 13 से लेकर कैरिंग वैल्यू 21,250 पर 20% डिप्रिसिएशन एंड टोटल डिप्रिसिएशन जो आपने चार्ज की वो आ गई 8,000. फर्स्ट मिस्टेक के इंपैक्ट के वजह से इसको रेक्टिफाई करने के लिए 8,000 की वैल्यू accumulated depreciation में एडजस्ट कर दी गई. अब सेकंड मिस्टेक का फर्स्ट इंपैक्ट ये है कि 1 लाख का जो एसेट हमने एक्सचेंज में दिया, एक्सचेंज कर दिया, उसे डी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत थी. तो उसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे एसेट की कॉस्ट को 1 लाख से रिड्यूस कर देंगे.
ये तो हमने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, बट इस कॉस्ट के इम्पैक्ट के नतीजे में क्या अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अब तक चार्ज हो चुकी थी उसे कैलकुलेट करना है। तो ये एसेट हमने परचेज किया था 1 जनवरी 12 को, फर्स्ट 6 मंथ्स में इस एसेट पे $10,000 की डिप्रिसिएशन चार्ज हुई। देन फ्रॉम 1 जुलाई 12 टू 30 जून 13 90,000 की कैरिंग वैल्यू पे 20% डिप्रिसिएशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 जुलाई 13 से लेकर 30 जून 14 तक, नो डाउट हम एसेट एक्सचेंज कर चुके हैं 31 मार्च को, लेकिन चूंकि हमने एसेट डी रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसका मतलब है हमने उस पर फुल ईयर की डिप्रिसिएशन चार्ज की है। तो फुल ईयर की डिप्रिसिएशन ये टोटल आ जाती है 42,400। इसको एडजस्ट करेंगे कि जब हम किसी एसेट को डी रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी राइट ऑफ कर दी जाती है, वो राइट ऑफ कर दी। प्लस एक और मिस्टेक किसी एक्सचेंज के केस में हुई थी कि 50,000 की वैल्यू जो हमें ट्रेड इन अलाउंस मिली थी उसे हमने कैपिटलाइज नहीं किया था, तो कैपिटलाइज नहीं किया, उसे हम कैपिटलाइज कर देंगे। और चूंकि हमने इस एसेट को कैपिटलाइज नहीं किया था, लास्ट 3 मंथ्स की इस पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं की गई थी 31 मार्च से लेकर 30 जून तक। 50,000 पे 20% डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, 10,000 1/4 2,500 आ जाएगी, ये हमें चार्ज करनी है। अब हमारे पास एडजस्टेड वैल्यू आ गई एसेट की 1 जुलाई 14 को, एडजस्टेड कॉस्ट एंड एडजस्टेड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये आ जाती है आपके पास 587,637 और ये आ जाती है आपके पास 190,100. So the carrying value would be 6,37,000 44,900 और 4,44,900 आपके पास आ गई इसकी कैरिंग वैल्यू। अब हमने इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करना है। 4,44,900 के एसेट पे 20% डिप्रिसिएशन ये आ जाएगी 44,490, 88,980। देन जो एसेट 2,500 का जिसपे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज रिकॉर्ड नहीं किया था लास्ट ईयर वो रिकॉर्ड करेंगे, और जो नया एसेट हमने 60,000 का परचेज किया उस पे 20% डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स पीरियड ये रिकॉर्ड हो जाएगी 6,000। तो ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास टोटल आ जाएगा 97,480। अब इन अमाउंट्स को आप अपने अकाउंट्स में एडजस्ट कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, और लास्ट में जो 60,000 का एसेट है वो डेबिट। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा अकाउंट की में 6,97,000। इसी तरह अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट डेबिट कर देंगे जो डिप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज थी जो डिस्पोज एसेट से रिलेट करती थी, क्रेडिट कर देंगे प्रीवियस ईयर में जो डिप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, plus this year depreciation of all remaining asset and 6,000 asset depreciation on asset newly purchased. So that is how this question will be solved.